नंबर 13 चाकुआन पेकरी। ये जानवर काफी हद तक एक बड़े से हॉक जैसा दिखता है। साल 1930 में वैज्ञानिकों को इनका फॉसिल मिला था और तब से उन्होंने मान लिया था कि ये जानवर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस जानवर की एक प्रजाति अर्जेंटीना में भी मौजूद थी। लेकिन वैज्ञानिकों को इन्हें खोजने में काफी समय लग गया और 1970 में जाकर वैज्ञानिकों की नजर इन पर पड़ी और तब जाकर उन्हें पता चला कि ये जानवर विलुप्त नहीं हुए हैं। नंबर 12 टाकाही। टाकाही न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकते। न्यूजीलैंड के कुछ टाइप के लोग इन पक्षियों का भारी मात्रा में शिकार किया करते थे, जिससे इनकी संख्या काफी कम हो गई थी। इसलिए 1850 में इनमें से एक पक्षी को यूरोप ले जाया गया था, पर जब यूरोप में इस पक्षी की मौत हो गई तब इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके 50 साल बाद एक वैज्ञानिक को दोबारा से यह पक्षी नजर आया और तब से लेकर अब तक इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नंबर 11 क्रेस्टेड गेको। इन रेप्टाइल को कोई भी आम इंसान बिना लाइसेंस के नहीं पाल सकता, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है और साल 1994 से पहले ऐसा माना जाता था कि ये रेप्टाइल विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन 1994 में रॉबर्ट सिम नाम के एक वैज्ञानिक ने इन्हें फिर से डिस्कवर किया। ये जानवर 10 इंच तक लंबे हो सकते हैं। हालांकि इन्हें पहले विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब इनकी संख्या हजारों में है। नंबर 10 न्यू हॉलैंड माउस। इन चूहों को साल 1843 में पहली बार के लिए डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसके बाद ये करीब 100 सालों तक किसी को भी दिखाई नहीं दिए। फिर साल 1967 में सिडनी में इन्हें दोबारा से देखा गया। ये सिर्फ साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ये चूहा इतना छोटा है कि ये आपकी 2 उंगलियों पर आराम से बैठ सकता है। दुनिया में अब इनकी आबादी करीब 8000 है। नंबर 9 रीड वार्बलर। इन पक्षियों को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है जो है वर्ल्ड्स लीस्ट नोन बर्ड, क्योंकि इन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा है। इन्हें साल 1867 में भारत में डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसके बाद एक लंबे समय तक ये पक्षी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। फिर जाकर साल 2006 में यह पक्षी थाईलैंड में पाया गया। इसके अलावा साल 2009 में इन पक्षियों का अफगानिस्तान में भी खोजा गया, लेकिन आज इन पक्षियों की संख्या बेहद ही कम हो चुकी है। नंबर 8 अराकन फॉरेस्ट टर्टल। ये म्यांमार में पाए जाने वाला एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड कछुए की प्रजाति है। ये कछुए अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताना पसंद करते हैं। कई दशकों तक ऐसा माना जाता था कि ये कछुए विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इन्हें फिर से एक बार म्यांमार के कुछ इलाकों में डिस्कवर किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से इन कछुओं की संख्या कम हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नंबर 7 मडागास्कर सर्पेंट ईगल। मडागास्कर में पाए जाने वाले इस ईगल को पहले विलुप्त माना जाता था, क्योंकि हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी संख्या लगातार कम हो रही थी। लेकिन अब दोबारा से इन ईगल को खोजा गया है। ये ईगल अक्सर घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। इनके पंखों का फैलाव 1 मीटर तक हो सकता है और ये 500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ते। ये ईगल अक्सर सांपों का शिकार करते हैं। नंबर 6 मोनिटो डेल मोंटे। ये एक प्रजाति का ओपोसम है जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये जानवर ज्यादातर समय पेड़ों के ऊपर ही बिताता है और साथ ही ये नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि ये रात के समय ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये अपने लंबे पूंछ की मदद से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और साथ ही डालियों पर लटकते हैं। हालांकि इस जानवर को पहले विलुप्त माना जाता था, लेकिन हाल ही में इन्हें दोबारा से देखा गया है। लेकिन फिर भी ये एक नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है। नंबर 5 बर्मुडा पेट्रेल। ये पक्षी बर्मुडा का नेशनल बर्ड है। ये जमीन पर घोंसला बनाने वाला एक नॉक्टर्नल पक्षी है। इन पक्षियों को पिछले 300 सालों से विलुप्त माना जाता था, लेकिन जब दोबारा से इन पक्षियों को डिस्कवर किया गया तब वैज्ञानिकों को एक साथ 18 जोड़े मिले। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसके ऊपर एक किताब लिखी गई और 2 डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। हालांकि इन पक्षियों को फिर से डिस्कवर किया गया है, लेकिन इन्हें सुरक्षित घोषित करने के लिए इनकी आबादी को और भी बढ़ाना होगा। नंबर 4 न्यू गिनी सिंगिंग डॉग। ये कुत्तों की एक प्राचीन प्रजाति है जो सिर्फ न्यू गिनी में ही पाए जाते हैं। ये दिखने में काफी हद तक डिंगो जैसा नजर आता है। ये कुत्ता अपनी अनोखी आवाज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें सिंगिंग डॉग कहते हैं। इन कुत्तों को भी पहले विलुप्त माना जाता था, लेकिन बाद में फिर से इन्हें न्यू गिनी के हाईलैंड्स में डिस्कवर किया गया। ये काफी शाय नेचर के होते हैं और अक्सर इंसानों से दूर ही रहते हैं। नंबर 3 ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर असल में जैगुआर या फिर लेपर्ड को कहा जाता है, जिनका कलर ज्यादा मेलानिन की वजह से ब्लैक हो जाता है। ये कोई अलग प्रजाति नहीं है। ब्लैक लेपर्ड ब्लैक जैगुआर की तुलना में ज्यादा रेयर होते हैं। इन जानवरों को जंगल में देख पाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए कई सालों तक लोगों को ऐसा लगा कि ये जानवर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से इन्हें जंगल में देखा गया है। ये जानवर सच में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। नंबर 2 क्यूबन सोलेनोडोन। क्यूबा में पाया जाने वाला ये एक छोटे साइज का मैमल है जो कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये बिल में रहते हैं और सिर्फ रात के समय ही एक्टिव होते हैं। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए जहर का इस्तेमाल करता है जो इनके सलाइवा में मौजूद है। इन्हें भी पहले विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन साल 1974 में इन्हें फिर से खोजा गया। ये जानवर अब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। नंबर 1 सीलाकांत। सबसे पहले वैज्ञानिकों को इन मछलियों के फॉसिल मिले थे जो कि 410 मिलियन साल पुराना था, इसलिए वैज्ञानिकों को लगा कि ये मछली क्रिटेशियस पीरियड में ही विलुप्त हो चुकी है। लेकिन साल 1938 में साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर इन मछलियों को फिर से एक बार डिस्कवर किया गया। ये वर्तमान समय में एक रेयर प्रजाति है और इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज माना जाता है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।